वर्तमान में अगर नेता में देखें तो हमारे इधर से तो एक जितिन प्रसाद हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अजय मिश्र टेनी है, वो भी विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? पेपर दोबारा लीक ना हो। जो सांसद है उनसे क्या उम्मीद है? सांसद जी, उम्मीदें तो अच्छी है लेकिन वो उम्मीदों पे खरे उतरे तभी तो बात बनेगी ना। बीजेपी लग रही है कि आएगी बीजेपी। अच्छा, आएगी बीजेपी। जैसा मेरी थिंकिंग है, जैसा मैं देख रही हूँ वैसा बता रही हूँ। बाकी विपक्ष के पास आज एक चेहरा नहीं प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए। जो व्यक्ति मेरे देश का सम्मान करने को तैयार नहीं, मैं उसके पक्ष में वोट कैसे दे दूं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये लोग तार तार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब था स्किल डेवलपमेंट करना, ना कि ये परीक्षा प्रैक्टिकल उसके बाद एब्सेंट वही हटवाते रहना। यही सब रह गया। गैंगरेप किए, यही तुम आपका एवीपी के छात्र थे वो। मेरा स्कॉलरशिप बताओ, आपको खोल के रोल नंबर बोल दूं, 2211015423 रोल नंबर है। आप जाके चेक कर लीजिए, मेरा यहीं फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तुम आप देख लीजिए, जो पेंसिल रबड़ पे 10% आप टैक्स लगा रहे हैं। साइलेंट वोटर भाजपा के साथ। जी बिल्कुल, साइलेंट वोटर भाजपा के साथ जाएंगे। जी, हम यही कहेंगे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अडानी अंबानी को मुबारक हो। साहब ऐसा करो, हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। कि सियासत की सरगर्मियां हैं, नेता वफादार हो रहे हैं। सियासत की सरगर्मियां हैं, नेता वफादार हो रहे। उनके दबदबा है, दबदबा तो है, लड़के को मिला ना, दबदबा है। कि जनता को जब मूर्ख बनाना हो तो धार्मिक मुद्दों में उलझा दो। न जाति पर, न धर्म पर और न झूठी मूठी आस पर। हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, वोट होगा तो सिर्फ विकास पर। तो वोट हम लोग नए नए हैं, अभी वोट करने के लिए निकले हैं, तो हम लोग अभी कई बार भटक भी सकते हैं। नमस्ते, अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटरों से हम आज बात करेंगे कि पहली बार जब वोट कर रहे हैं तो क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है इनका, किस तरीके से वोट करने जाएंगे और कितना उत्सुकता है इनको पहली बार वोट करने में। आइए यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोग अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है, मैं मैगलगंज लखीमपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपका जैसा कि पहली बार वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में, क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि पार्टी को हमें नहीं देखना चाहिए, हमें वो सदस्य देखने चाहिए जो विकासशील हैं। जैसे कि हम पार्टी से हट के अगर उस व्यक्ति को वोट करेंगे कि जो लगता है विकास करेगा, तो वो हमारे मायने में सही है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो भी प्रत्याशी आ रहा है उसका बैकग्राउंड आप जरूर देखिए कि वो क्या कर चुका है, क्या नहीं कर चुका है। और अगर कोई पहली बार आ रहा है प्रत्याशी, तब आप उससे पूछिए कि उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग उसको क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। और अगर कोई दोबारा इलेक्ट होकर आ रहा है, फिर से वो आ रहा है, तो ये आप पता करिए कि उसने, आप उससे क्वेश्चन कीजिए कि उसने किया क्या है पिछले 5 सालों में। और वो अगर बताता है तो पूछिए और आप आगे क्या करना चाहते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवा हैं, तो आपके अंदर जो क्या सोच है, क्या एक नेता के अंदर गुण होना चाहिए जिसे आप वोट कर रहे हैं? देखिए, नेता जो है वो कहीं कहीं बातों पे कम ध्यान देना चाहिए, उसको उसे ज़मीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए। उस पे ये लिखने से बेहतर है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा। अभी वर्तमान समय में कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लग रहा है कि सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहा है? वर्तमान में अगर नेता में देखें तो हमारे इधर से तो एक जितिन प्रसाद हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अजय मिश्र टेनी है, वो भी विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस चुनाव में उस पार्टी, जिस पार्टी से वो लोग हैं, उस पार्टी को लाभ मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल, लाभ तो मिलेगा, क्योंकि पहले जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस में थे और बहुत काम किया उन्होंने। और जनता के कहने पे ही वो भाजपा में आए। और अब जनता सोच रही है कि वो काम अच्छा करेंगे। काम अच्छा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नेताओं के भी उन्होंने नाम बताए जो काम अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता शर्मा, अच्छा, बीए सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ जी भैया। क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? पेपर दोबारा लीक ना हो, पेपर दोबारा लिखना हो, सबसे बड़ी बात। ये आपका पहला मुद्दा रहने वाला है। जी भैया। अच्छा, तो आपने यूपी पुलिस का दिया था? नहीं, यूपी पुलिस का तो नहीं दिया था मैंने, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं आप, आरओ का भी पेपर लीक हो चुका है और यूपीपी का भी लीक हो चुका है, तो वो कंडीशन दोबारा ना आए, वही सोच के वोट करेंगे। वही सोच के वोट करेंगे। अच्छा, आप लड़की हैं तो लड़कियों के क्या मुद्दा रहते हैं जब वोट देने जाएंगी? तो ये सब सोच कर जाएंगी कि कौन लड़कियों के हित में काम करेगा, कौन सी सरकार काम करेगी, कौन सा नेता काम करेगा? बिल्कुल सोचा जाएगा भैया, अपनी सुरक्षा के लिए ही तो, मतलब अब जिससे सेफ फील करेंगी उसी को तो वोट करेंगी ना।
जैसा कि पिछले सालों में काफ़ी ऐसे कांड हुए लड़कियों के हिसाब से, तो जो नेता सही होगा उसी को किया जाएगा, किसी पार्टी का नाम ना लेते हुए बता रहे हैं हम। बिल्कुल। ये बताइए नेता कौन अच्छा लगता है? मेरा मानना तो समाजवादी पार्टी से ही थोड़ा मेरा ज़्यादा लगाव है। नहीं नहीं, नेता मैं पूछा, पार्टी नहीं, नेता। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या अखिलेश यादव जी में पसंद आता है आपको? भैया जब वो थे, मतलब खासकर 10 सालों से तो वो है नहीं अभी, लेकिन उनके टाइम पे मुझे नहीं लगता, हम तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने देखा है कि हाँ, देश काफ़ी आगे बढ़ा है। और ये जैसे कि पेपर वगैरह नहीं लीक होते थे, मेरा मेन मुद्दा यही कि पेपर नहीं लीक होना चाहिए दोबारा। अखिलेश यादव जी के सरकार में ये सब चीजें नहीं होती। नहीं होती थी। अच्छा, और क्या आपको आपके जो सांसद है उनसे क्या उम्मीद है? सांसद जी, उम्मीदें तो अच्छी है, लेकिन वो उम्मीदों पे खरे उतरे तभी तो बात बनेगी ना। किस लोकसभा से आती है? मेरा लोकसभा ये विधानसभा बता सकते हैं लोकसभा अभी किस जिले से है? उन्नाव। उन्नाव से। उन्नाव से अभी सांसद कौन है आपका? साची महाराज। साक्षी महाराज। इस बार कौन है भाजपा से और इंडिया गठबंधन से? नहीं, इंडियन गठबंधन से भैया। अभी प्रत्याशी का आपको नाम नहीं पता? हाँ, नाम नहीं पता है मुझे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इस बार अच्छा भाजपा को टक्कर देगी? नहीं, बीजेपी लग रही है कि आएगी बीजेपी। अच्छा, आएगी बीजेपी। जैसा मेरी थिंकिंग है, जैसा मैं देख रही हूँ वैसा बता रही हूँ, बाकी तो लेकिन पसंद आपको नेता अखिलेश यादव है? हाँ, अखिलेश यादव की बात ही अलग है। हाँ, अखिलेश यादव की बात अलग है, लेकिन इनको लग रहा है कि आएंगे। क्या नाम है आपका? आराध्य भूषण द्विवेदी अच्छा जी। क्या सोच करके आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं? मैं इस बार सोच के ये सोच रहा हूँ कि विकास का जो मुद्दा है वो पहले रखा जाए, शिक्षा का मुद्दा रखा जाए, और जिस प्रकार से भारत इतना ग्रो कर रहा है, अब देखिए हम आज के टाइम पे, आज के समय में क्या पार्टी क्या बात कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही है, हम अपने जो बॉर्डर है उसको सुरक्षित करेंगे। इससे पहले की पार्टी देखिए चाइना के साथ लगी हुई थी, चाइना को पैसा गया था। अब क्रोनोलॉजी देखिए, उसके बाद देखिए शिक्षा के मुद्दे पर आ रही है। जो बेसिक शिक्षा है, जो बच्चे आज 12वीं पास करके कॉलेज की ओर जाना चाहते हैं, उनको जो बेसिक एजुकेशन है पहली से लेके क्लास 12 तक की एनईपी लाई जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर बात हो रही है। उसके साथ में अगर आप देखिए, अब मैं आपको बॉर्डर का एक ही किस्सा बता रहा हूँ, चाइना से देखिए। चाइना जो पूरी दुनिया को मैं एक ऐसा एक जो सबसे खतरनाक विकसित देश निकल कर आया है, भारत उसको काउंटर करना, अकेला ऐसा देश है पूरे एशिया में, अकेला भारत ऐसा देश है जो काउंटर कर रहा है। वो कैसे कर पा रहा है? भारत की स्ट्रैटेजी, जो हमारे जो सीनियर कमांड की जो स्ट्रैटेजी है उससे कर पा रहा है। और अब रही बात रही कि हम लोग विपक्ष की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, जो आज का युवा विपक्ष की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। विपक्ष के पास आज एक चेहरा नहीं प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए। उनका खुद का जो नेता है उसको वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं किस जगह से खड़ा रहूं। साउथ जा रहा है तो वहां से उनकी सीट कंफर्म नहीं हो पा रही, उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं बहुत फोकस करने वाले हैं। ये बताइए कि आप तो एकदम एकाएक शुरू हो गए तो बिल्कुल भाजपा के पक्ष रखते चले गए, लेकिन सवाल ये है कि पहली बार आप वोट कर रहे हैं, अभी तक इससे पहले कभी आप लोकसभा में वोट नहीं किए होंगे, तो जब पहली बार वोट कर रहे हैं तो आपको ये सभी मुद्दों से पहले, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच लिए कि इतना भाजपा के पक्ष में चले गए और जो विपक्ष है अभी वर्तमान समय में उसके विपक्ष में चले गए? देखिए, जो पहला मुद्दा मैं भाजपा की तरफ गया, मैं राष्ट्रवाद की मुद्दे की तरफ गया। जो कांग्रेस आई, कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी जी बाहर देश में जाकर हमारे ही देश की बुराई कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार चीज क्या हो सकती है? मैं पहले इस देश का नागरिक हूँ, मैं पहले ये सोचूंगा कि मेरे देश की हित की बात हो, मेरे देश का लोग सम्मान करें। जो व्यक्ति मेरे देश का सम्मान करने को तैयार नहीं, मैं उसके पक्ष में वोट कैसे दे दूं? जो मेरे ही धर्म की को गाली देता, जो मेरे ही धर्म के बारे में बुराई करता है, मैं उस पार्टी के लिए कभी जा नहीं सकता हूँ। कौन गाली दे रहा है आपके धर्म? अब राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी क्या करें, हम हिंदुत्ववादी सोच को हटा देंगे। उनको शक्ति का मतलब नहीं पता है। वो शक्ति को क्या कहते हैं, वो शक्ति को नारी से कंपेयर कर रहे हैं। आपको जब अपनी बात रखना नहीं आता है तो आप कैसे नेता बन सकते हैं? तो मेरा मानना यही है। कहाँ से ये सब चीजें आपको पता चलती है? मैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू ज़्यादा फॉलो करता हूँ। गलत बात बोल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपको फैक्चुअल चीज़ बता सकता हूँ, मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, मैं आपको न्यूज़ का सोर्स बता सकता हूँ, परंतु आप जो भी मुझे नाम दीजिए, आप मुझे अंधभक्त कह दीजिए, जो कह दीजिए। मैं अंधभक्त, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं। क्या नाम है अपने बारे में बताइए? मेरा नाम शिवाजी यादव, मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, 18 साल का 1 महीने हुआ हूँ। अच्छा, तो पहली बार वोट करेंगे, ये भी किस लोकसभा से? मैं कन्नौज लोकसभा से हूँ, 42। 42। सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी।
क्या वहाँ की माहौल है और आप क्या सोचकर पहली बार वोट करेंगे? मैं तो रोजगार, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक, महिलाओं का सम्मान, इन किसानों की आवाज को दबाने वाली सरकार के विरोध में वोट करूंगा। ऐसी सरकार के विरोध में वोट करूंगा जो 80 करोड़ जनता को राशन दे सकती है, लेकिन 2 करोड़ को रोजगार नहीं दे सकती है। जो यहाँ पे हम लोग का 3500 छात्रों का पेंडिंग पड़ी हुई स्कॉलरशिप है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहती है। वहीं के मंत्री हमारे कन्नौज के ही, मैं जाके जरूर मंच पे बात रखूंगा, उनको एप्लीकेशन लिख के भी दूंगा कि आपने यही हमको स्कॉलरशिप नहीं दी, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मैं बहुत दुखी हूँ एकदम, समझिए आप। और 3500 छात्रों को नहीं मिली, और वही वहां जाके कन्नौज में गाल बजाते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, यही लखनऊ विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे सीधे आ जाइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, 6 महीने का, बहुत ज्यादा, अगर साल भर में 6 महीने का सेमेस्टर हो रहा है, पूरा साल भर पढ़ाई हो रही है, 6 महीने में 2 बार एग्जाम, 2 बार सेमेस्टर। आप बताइए कितनी दिन पढ़ाई हो रही है, कितनी दिन पढ़ाई? यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये लोग तार तार कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब था स्किल डेवलपमेंट करना, ना कि ये परीक्षा, प्रैक्टिकल, उसके बाद एब्सेंट, वही हटवाते रहना, यही सब रह गया। अब रोजगार बात कर लीजिए, अब विकास पे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप बताइए कहाँ विकास है? विकास तो खो गया है, हमको मिल ही नहीं रहा है विकास। हम तो ढूंढना चाह रहे हैं विकास कहाँ है। आप बताइए, यहीं आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में खड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर आसपास देख लीजिए, अगर एक विकास का काम आप बता दीजिए, मैं दावा करता हूँ, आप एक विकास का काम बता दीजिए, मेट्रो से लेके जो भी हो। अब बात करते हैं महिला सुरक्षा की, आप देख लीजिए, BHU की, IIT की 4 हमारी बहनों के साथ गैंगरेप किए, यही तुम, आपका AVP के छात्र थे वो। अब बात करते हैं किसानों की, किसानों के जब वो दिल्ली बॉर्डर पे अपना धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप कीलें लगाते हैं, तो उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो साथियों, ये ना समझे हम लोग छात्र संघ बहाली की मांग करने वाले लोग हैं, छात्र संघ चुनाव को मांगते हैं हम लोग, छात्र संघ चुनाव। आज बताइए, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, आप देख लीजिए, आज दिल्ली में इनकी सरकार भाषण मत दीजिए, मुद्दा बताइए। फर्स्ट टाइम वोटर है तो मुद्दा हमारा छात्र ताकि आपसे कुछ लोग प्रभावित होकर आपके बातों को समझे, उस मुद्दों पर वोट करें। मुद्दा है सिंगल विंडो सिस्टम हो। एक तरफा किसी पार्टी का पक्ष रखेंगे, किसी पार्टी का विरोध करेंगे, तो उससे लोग समझेंगे कि आप किसी पार्टी से मोटिवेटेड है। मैं किसी पार्टी से मोटिवेटेड होकर क्यों करूंगा? मैं बताइए, आप यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम है, मैं यहीं पढ़ता हूँ, मेरा एब्सेंट लग गया था हिंदी में। आप देख लीजिए, आज तक मुझे मार्कशीट नहीं मिल पाई, मार्कशीट मिली उसमें भी एब्सेंट है। मैं 6 महीने से मैं खुद दौड़ रहा हूँ। अब बताइए, मैं 6 महीने से मैं खुद दौड़ रहा हूँ। मेरा स्कॉलरशिप बताओ, आपको खोल के रोल नंबर बोल दूं, 2211015423 रोल नंबर है। आप जाके चेक कर लीजिए, मेरा यहीं फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो मैं खुद प्रताड़ित हूँ, मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ आपको, दूसरे की नहीं सुना रहा हूँ। और यही दावा करते हैं कि हम स्मार्ट क्लास बनाएंगे, क्लासों से चूना चूरा है। आप देखिए, क्लासों में सीटें उखड़ी पड़ी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में यही विकास है, यही मोदी जी का विकास है। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जो रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। योगी जी का नाम, मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय BA 4th सेमेस्टर का। क्या मुद्दा है? फर्स्ट टाइम वोटर है आप जी, क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या सोचकर वोट करेंगे इस पर? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है, महंगाई है। जिस तरीके बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है। जहाँ आप हैं, हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में 90% युवा बेरोजगार टहल रहा है। नौकरी के लिए युवा दर दर ठोकरे खा रहा है। ये सरकार जो दावा करती थी 2 करोड़ रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर नौजवानों को छलने और ठगने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने कोई वैकेंसी लाई, उसको पेपर लीक हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की मंशा है कि पेपर हो ना पाए, लीक हो जाए और युवाओं को रोजगार न देना पड़े। ये सब बातें कह चुके हैं आप, हमको पॉइंट वाइज समझा दीजिए, किस किस पॉइंट पर आप वोट करेंगे। देखिए, पहली समस्या किसानों की समस्या है। किसान बैकग्राउंड से आते हैं। मैं किसानों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं छात्र हूं, मैं किसान का बेटा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों को MSP देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों को 15-15 लाख रुपए देंगे। किसान हो गया पहला मुद्दा। बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार दिया गया? मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोजगार दिया गया? जहां आप खड़े हैं इसी लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे लखनऊ के अंदर, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान अगर हटाते तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक शब्द नहीं है। छात्रों की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की। और मैं एक
शायर भी इस पे कहना चाहूंगा, उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ये अपना हक अधिकार समझ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना चुका है। और ये फर्स्ट टाइम वोटर ये ऐसी सरकार लाएगा जो युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को भला करे, किसानों के हित बात करे, गरीबों के हित की बात करे। धन्यवाद। फर्स्ट टाइम वोटर है जी, मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और इस समय समाजशास्त्र से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट कर वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और बता दूं कि 2019 के बाद 2024 में चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और सबसे बड़ा चुनाव है। मुझे लग रहा है कि 2019 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा बजट पे और सबसे ज़्यादा पैसा इस बार खर्च हो रहा है। लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च कर रहे हैं। अभी 10 साल हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ क्या, इनके पास 10 लाख की कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर युवा लाठीचार्ज हो रहा है। इससे बड़ी परिभाषा आप क्या देंगे? प्रयागराज देख रहे हैं, लखनऊ देख रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि जितनी वैकेंसी होनी चाहिए उतनी वैकेंसी सरकार में है, लेकिन उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? 35 लाख 30 लाख पद खाली हुए हैं, लेकिन उस पदों पे कोई भर्ती नहीं हो रही है। और दूसरी बात, मैं एनईपी की बात करना चाहूंगा। युवा हूं तो सबसे ज्यादा 24 का जो चुनाव होगा एनईपी पे ही होगा, क्योंकि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक एनईपी के तहत जिस प्रकार शिक्षा का स्तर जो ऊंचा हुआ है और जिस तरीके से उसकी फीस महंगी हुई है, ये छात्रों के लिए बहुत घातक है। आप देख लीजिए, जो पेंसिल रबड़ पे 10% आप टैक्स लगा रहे हैं। जो युवा 10-5 रुपए की पेंसिल खरीद कर अपना पढ़ाई करता है, उस पर आप 10% का टैक्स लगा रहे हैं। जहां हम हॉस्टल में रहते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का हॉस्टल, जहां 5,000 रुपए में हम रह जाते थे, आज वहीं उसकी फीस 50,000 रुपए है। जहां हम पढ़ाई 5,000 रुपए में कर लेते थे, वही आज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज 50,000 रुपए हो गए हैं। तो इस बड़ा मुद्दा रहने फीस सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और दूसरा, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, किसान की एमएसपी सबसे बड़ी मुद्दे होगी इस बार, क्योंकि जिस प्रकार आज अनाज महंगा होता जा रहा है, किसान अपनी बुआई किटाई नहीं कर पा रहा है। बुआई का मतलब उसको इतना अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने खेती बाड़ी सही से कर पाए, और खेती बाड़ी नहीं करेगा वो बाजार में नहीं बेच पाएगा, और बाजार में बेचेगा भी तो इतनी महंगी वो सब्जियां और जो अनाज बेचेगा, जिसकी वजह से जो युवा, जो मतलब जो भी जनता है, वो खरीद नहीं पाएगी। युवाओं की मुद्दा को बताइए ना। युवाओं जैसे कि जो छात्र हैं, ज्यादातर 18 वर्ष से अधिक आयु के और 23 वर्ष से कम आयु वाले छात्र ही होंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो युवाओं के लिए ये होगा कि आपने जैसा कि जिक्र किया, 18 साल से ऊपर के युवा वोट देंगे, और 18 साल से ऊपर का युवा ज्यादातर ग्रेजुएशन में आ जाता है। ग्रेजुएशन में आने के बाद आप देखें एनईपी, और दूसरे सबसे बड़ा मुद्दा स्कॉलरशिप। आज जो सबसे करंट मुद्दा चल रहा है यूपी स्कॉलरशिप में आप देखिए करोड़ों का घोटाला हो रहा है। 3,000 छात्रों की पेंडिंग है। जब विश्वविद्यालय से आप बता रहे हैं, तो ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं, लखनऊ ही नहीं, ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है छात्रों को। छात्र बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं होता है पढ़ाई के स्तर का, तो वही खेती बाड़ी में लग जाते हैं। और आगे की पीढ़ी भी इसी तरह बीतती है। आप समझिए इस बात को, कि अगर आगे की पीढ़ी भी आपकी इसी तरह बीतेगी तो किस प्रकार विकास हो रहा है। और आप मंच पे चिल्ला के बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। तो मैं 24 का चुनाव पे सबसे बड़ा मुद्दा एनईपी होगा, फीस वृद्धि होगा, और तीसरा स्कॉलरशिप होगा, और बेरोजगारी होगा। बेरोजगारी तो वैसे सारी सरकारों में ये नहीं कह सकते बेरोजगारी खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ, इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसको अब टाल नहीं सकते। बताइए अपने बारे में, और क्या मुद्दा रहने वाला है फर्स्ट टाइम वोटर? हमारा नाम आलोक मिश्रा है और हम यही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये विकास और क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था पे होगा। देश का युवा क्या बोलते हैं, यहाँ पे विकास पे वोट करेगा और कानून व्यवस्था पे वोट करेगा। आप देख रहे थे पहले के समय में क्या थी कानून व्यवस्था, क्या थी, पूरी चरमरा गई थी कानून व्यवस्था। पुलिस प्रशासन, क्या बोलते हैं, पिछली सरकारों के मंत्री विधायक के यहाँ काम किया करते थे। अब एक बहुत बड़ा मामला सुने होंगे, आजम खान की भैंस ढूंढने का काम पुलिस किया करती थी, और आज की पुलिस देखिए माफियाओं को मारने का काम कर रही है। माफिया राज खत्म कर दिया है। तो विकास और कानून व्यवस्था पे होगा। विकास और कानून। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम वोटर के लिए क्या खास रहने वाला है? तो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए सबसे बड़ा क्या बोलते हैं मुद्दा यही रहेगा कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने सारे स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज आईआईटी कॉलेज इतने सारे बने हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। एनईपी जो पिछली सरकारों ने लाया लेकिन लागू नहीं किया, एनईपी सबसे बड़ा मुद्दा होगा छात्रों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की है। एनईपी के अंतर्गत मान लीजिए अगर आप 3 साल का कोर्स है 1 साल में छोड़ दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो 10 साल बाद भी कर सकते हैं। ये छात्रों के सबसे बड़ी राहत है। कहाँ रहाई हो गई है, सुविधा आप नहीं देख रहे हैं, सुविधा नहीं हो गई। पहले के समय में देख रहे थे पढ़ाई लिखाई हुआ करता था, प्रोफेसर नहीं आते थे, आके देखिए जाके क्लासों में हर जगह प्रोफेसर। एनईपी से छात्र खुश बिल्कुल है, खुश है, बिल्कुल हर छात्र समर्थन में है जी। और पहला मुद्दा आपने एनईपी बताया, एनईपी से छात्र खुश है, इसलिए आपके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। दूसरा मुद्दा जी बिल्कुल, और दूसरा मुद्दा विकास होगा। विकास हर जगह देख रहे हैं, यहाँ पे नेशनल हाईवे हो गया, क्या बोलते हैं रोडे हो गई, सड़कें हो गई, बिजली सड़क पानी, जो पहले के चुनाव का मेन मुद्दा हुआ करता था बिजली सड़क पानी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में बिजली सड़क पानी जैसे आम मुद्दे को खत्म करने का काम किया है। तो युवा सब देख रहा है और युवा जो नौजवान है वो सब क्या बोलते हैं साथ जाएंगे। साइलेंट वोटर भाजपा के साथ। जी बिल्कुल, साइलेंट वोटर भाजपा के साथ जाएंगे। बताइए कहना चाहते जी हम यही कहेंगे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अडानी अंबानी को मुबारक हो, साहब ऐसा करो हमें हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। हमारा मुद्दा ये बेरोजगारी रहेगा। आप विकास की बात करते हैं, 2020 में कोविड आया था, यहीं थोड़ी दूर पे एक बैकुंठ धाम है, वहाँ पे लकड़ियों की कमी पड़ गई थी, लोग ऐसे छोड़ छोड़ के लाशें जा रहे थे। हमें वो भी याद है कि इन्होंने डाटा कितना चुराया। और विकास में ये भी देखें कि इन्होंने हर जो भी हमारी वैक्सीन आई थी उस पर अपना फोटो मोदी जी ने चिपका दिया इतना भारी कि मोदी जी हैं तो हम जिंदा हैं। अभी कल न्यूज आई है कि मोदी जी ने जो कोविड शील्ड है जिससे हार्ट अटैक और जो ब्रेन हेमरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, तो मोदी जी ने वहाँ से अपना फोटो हटा लिया। जब आप जिंदा करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे बदौलत आप जिंदा हैं। इससे पहले 1975 में जो पोलियो का टीका आया था, तो पोलियो के टीके पे तो इंदिरा गांधी ने अपना फोटो नहीं छपवाया था कि अगर पोलियो का टीका नहीं आया होता तो जितने आजकल बीजेपी के नेता बने घूमते हैं आधे लिंगड़े पिंगड़े होते, आधे ज्यादा लिंगड़े पिंगड़े होते। जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये भी लिंगड़े पिंगड़े होते। और नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, उसी समय गरीब माँ का बेटा ये अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचवाता है, उसी सामने पूरे देश में ये घूमते हैं। और ये नीपी बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये नीपी कह रहे हैं ये नीपी बहुत फायदा कर रहा है। ये नीपी में ठीक है, आपने एक बात की कि 1 साल में बच्चा करता है तो 1 साल में छोड़ के उसे वो मिल सकता है सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, 4 साल में रिसर्च की डिग्री मिलेगी। लेकिन ये बताइए कि जो फीस आपने हाई की है उसके कारण कितने बच्चे इसको पूरा कर पा रहे हैं, कितने बच्चे एडमिशन ले पा रहे हैं, कितने बच्चे 12th तक पहुंच पा रहे हैं, कितने बच्चे 10th पास कर रहे हैं। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि जब गांव का किसान के बच्चे की जब आय नहीं बढ़ेगी, वहां गाय छोड़ दी जाएंगी, तो किसान का बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप तो विश्वविद्यालय की बात करने लगे, पहले ये बेसिक शिक्षा की तो बात करिए। बेसिक शिक्षा में जो स्कूल का स्तर का लेवल है वो कैसे बढ़ेगा। आप वहां की बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कितने स्कूल की व्यवस्था की। आप करिए 1986 में राजीव गांधी जी ने काहे की नीति लेके आए थे, नई शिक्षा नीति लेके आए थे, उसमें नवोदय विद्यालय खोले गए थे। और देख लिए नवोदय विद्यालय का पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सबसे अच्छा रिजल्ट नवोदय विद्यालय का। जहां आप देखेंगे नवोदय विद्यालय देंगे, इसमें मोदी जी ने क्या किया था कि नवोदय विद्यालय का नाम सैनिक विद्यालय कर देंगे, जिससे उसमें देश प्रेम की भावना बढ़ जाएगी। तो ऐसा करिए मोदी जी, अपना भी नाम सैनिक नरेंद्र मोदी रख लीजिए, तो आपके अंदर देश भावना का मुद्दा बढ़ जाएगा। और एक बात अभी कहते भाई साहब ने कभी एक बात कही थी कि चीन को भारत आंख दिखा रहा है, चीन को भारत वैसे आंख दिखा रहा है जब वर्ल्ड मैप पे चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है। अब इस पे हमारे एस जयशंकर जी कहते हैं, हमारे विदेश मंत्री जी कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है कि तुमने हमारा घर अपने में दिखा दिया, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता, वो हमारा घर ही रहेगा। लेकिन वहां जाके मीडिया ले जाके दिखा भी दो कि हम यहाँ पे आ गए। और भाई साहब ने एक बात और कही कि यूट्यूबरों को बुला के और गेमर्स को बुला के वो क्या दिया यार, प्राइज वगैरह दिया, कुछ ना प्राइज दे दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे बुलाए, कभी आईआईटी के बच्चों को बुलाइए, बैठिए उनके साथ, उन्हें बताइए कैसे फ्यूचर करना। आपको ये पता है 40% से ज्यादा बेरोजगार आईआईटी के बच्चे हो रहे हैं इस टाइम। उन्हें क्यों नहीं पैकेज मिल पा रहा है जब इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। आप क्यों आपने 9 सालों में 10 सालों में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, क्यों आप इतना चोरी चकारी करते हैं। तो बाकी सब बात सही क्या है, वो जो सर्टिफिकेट वाला बता रहे हैं कोविशील्ड वाला, वो आचार संहिता के कारण हटा है, उसके कारण नहीं होता है। जी फर्स्ट टाइम वोटर है जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं। और देखिए कुछ भी हो, नेतागिरी और राजनीतिक माहौल है, चूंकि राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। मैं किसी पार्टी विशेष को टारगेट तो नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप पहले ये देखिए ये अब तक किस पार्टी ने भारत को विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भारत को उन्नत करने का प्रयास किया, और कौन सी पार्टी वर्तमान में प्रयत्नशील है। तो इस आधार पर हमारा मानना है वोट करना चाहिए। और बाकी राजनीतिक माहौल को देखते हुए हमने एक लाइन लिखी थी कि सियासत की सरगर्मियां हैं,
नेता वफादार हो रहे हैं। सियासत की सरगर्मियां हैं, नेता वफादार हो रहे और परखना मुश्किल है मतलबी चालें, हर तरफ सियासी काम हो रहे हैं। और हमारा क्या कर्तव्य है, हमें भी ढूंढना है कौन है थोड़ा कम शोषक। हमें भी ढूंढना है कौन है थोड़ा कम शोषक। वादे, दिलासे, तसल्ली, तगादे सब कुछ सरेआम हो रहे हैं। शोषक सब हैं, उसी में से थोड़ा कम बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर आदमी के अंदर गुण दोष होता है, ठीक उसी प्रकार से हर पार्टी के अंदर अगर एक तरफ तो कुछ गुण है तो दूसरी तरफ कुछ दोष है। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौन 19-20 है बता दीजिए। अब ये तो मैं बिल्कुल राजनीतिक टिप्पणी तो नहीं करूंगा यार। कौन 19-20 है, मैं तो मान लिया आपकी बात। जी 19-20 कौन है? नहीं, अब 19-20 में मैं कुछ नहीं टिप्पणी करने वाला। 19-20 में नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। क्या मुद्दा रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटरों का? देखिए मुद्दा ये है कि शिक्षा, सस्ती और अच्छी शिक्षा, रोजगार, विकास और जो है महिलाओं पर जो उत्पीड़न है, आवारा पशु, किसानों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, पिछड़ों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा और जो धर्म के नाम पर उन्माद हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इन सबको नया वोटर नकार करके विकास और अच्छी शिक्षा और अच्छे रास्ते पर वोट करने जा रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर कैसे क्या सोचेगा कि उसको हिंदू मुस्लिम कौन सी पार्टी कर रही है, क्योंकि युवा जो होगा वो शिक्षा से ज्यादातर जुड़ा होगा। 18 से 23 वर्ष का आयु वाला युवा, तो वो तो देखिए, शिक्षा से ज्यादा बातें करेगा, रोजगार से ज्यादा किसी बातें बड़े विश्लेषक ने कहा है कि जनता को जब मूर्ख बनाना हो तो धार्मिक मुद्दों में उलझा दो। द रिलीजन इज नॉट फॉर द पॉलिटिक्स। द रिलीजन इज नॉट फॉर द पॉलिटिक्स। कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म राजनीति के लिए नहीं बना हुआ है। आप सुबह पूजा करते हैं, मैं भी पूजा करता हूँ और जो है आप भी पूजा करते होंगे, लेकिन आप जो है जा करके सड़क पे ये नहीं बताते होंगे कि आज मैं पूजा करके आया हूँ। वो आस्था का विषय है, आध्यात्म आस्था का विषय है। और आज पूजा कौन कर रहा है आप बताइए? क्या कोरोना में क्या मंदिर खुले थे क्या? आप बताइए, कोरोना में मंदिर खुले थे? कोरोना में मंदिरों पे पर्दा था और ठेके खुले थे। आप समझिए कौन सी राजनीति चल रही है। मतलब ठेके खुले थे और मंदिर बंद थे, तो भगवान से कौन मिलने जा रहा था? भगवान से लोग नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हाँ, जो अर्थव्यवस्था चला रही थी, अब इस बात को समझिए आप, क्या कोरोना में नंगे पांव लोग नहीं चले? क्या फर्स्ट टाइम वोटर जो छोटा सा बच्चा जो आज वोटिंग के काबिल हो सकता हो गया हो, 3-4 साल पहले का बच्चा, आप समझिए उसके पांव में चप्पल था, 50 किलोमीटर चला चप्पल घिस गया, 50 किलोमीटर और चला एड़ी घिस गई और 50 किलोमीटर और चला पांव में पूरे छाले हो गए। आप बताइए क्या लोग बैलगाड़ी, तब सरकार कहाँ थी? आज जो लोग कह रहे हैं कि अच्छे वायदे, अच्छी कानून व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जब महिलाओं को अंगवस्त्र बिना घुमाया जाता है? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जब बीएचयू के लोग एक छात्रा के साथ बलात्कार करते हैं? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जहाँ छोटे छोटे बच्चे जूठी प्लेट उठाने के लिए बेताब रहते हैं? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जहाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजदूर बन करके चल रही हैं? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जहाँ पैसे की कमी से छात्र अपनी शिक्षा से वंचित रह जाता है? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है जहां विकास के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता हो? आपकी कानून व्यवस्था तब कहाँ रहती है कि गौशालों पे बड़े बजट के आगे और गाय मर रही हैं? बताइए। आप बहुत शानदार बोलते हैं कि हम नंदी को, अरे नंदी तो बताइए गांव पूजनी है ना? मैं सुना हूं 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। आप रोज 33 करोड़ देवताओं को कई गौशाले में तराई का पैरा लेकर के जो कंपेन से कटा हुआ हो, सड़ा पैरा गायों को खिला रही है भारतीय जनता पार्टी की नहीं खिला रही है? बताइए खिला रही है कि नहीं खिला रही है? आज चोकर का दाम 1350 रुपए हो गया। शहर के लोग कहते हैं हमें दूध पीना है, लेकिन शहर में आप पशु नहीं रख सकते। आप बताइए कैसा विकास है कि मतलब दूध तो पिएंगे और पैदा करने वाले से पालने वाला हमेशा बड़ा होता है। दूध वाला कोरोना में भी कैन बांध करके इन अमीरों के घरों पर दूध पहुंचा रहा था। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन कुशवाहा और मैं स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र हूँ तथा मैं बिहार के गोपालगंज जनपद के निवासी हूँ। अरे बिहार से? जी जी। क्या है और इस बार का मुद्दा फर्स्ट टाइम वोटरों का? जैसे मेरा तो यही कहना, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तो यही कहूँगा, हमें जाति धर्म के बल आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, जबकि विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। न जाति पर, न धर्म पर और न झूठी मूठी आस पर। हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, वोट होगा तो सिर्फ विकास पर। कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि विकास करेगी? कौन सी सरकार? राजनीतिक मुद्दे पर हम टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। नेता कोई अच्छा लगता है कि बिहार के मामले में पूछ रहे हैं क्या इसमें? आपका जो भी नेता देश में, क्योंकि ये देश का चुनाव है। जैसे हम बिहार में तो हम पसंद करते हैं चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी? जी जी। एनडीए में? जी जी। बाहुबली जी। जी जी बताइए। आपके यहाँ बाहुबली जी? नेताजी ब्रिजभूषण शरण सिंह। उनका तो टिकट ही कट गया।
उनके दबदबा है, दबदबा तो है, लड़के को मिला ना, दबदबा है। परिवार में तो मिला है। तो यही बात हम पहले पूछ रहे थे, बता नहीं रहे थे आप। नहीं, मैं इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एक बार फिर से Individually। कह रहा हूँ, पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं। तो ये बताइए कि क्या अच्छा लगता है चिराग पासवान में आपको? वो जो शिक्षा को लेकर बिहार को शिक्षा को लेकर जो बात करते हैं, आगे लेकर बात करते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के एजुकेशन से लेकर हेल्थ हेल्थ देखते हुए बात करते चिराग हैं। पासवान अच्छी बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं। जी, वो राजनीति जाति की बात नहीं करते। नहीं, धर्म जाति के नाम पर वो राजनीति नहीं करते हैं। और उनके जो पिताजी थे वो कैसे थे? उन्होंने तो अपने शासन काल में तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, हाजीपुर जो रेल का कार्य कराया उन्होंने। सभी सरकारों में मंत्री रहे। जी जी, अच्छे नेता है वो। हाँ बिल्कुल। उनसे आप भविष्य में उम्मीद करते हैं कि बिहार के वो भविष्य हैं, मुख्यमंत्रियों के जी, हम तो दावेदार उम्मीद करते हैं। जी, हम तो इस बात से जरूर उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन जरूर देखना चाहेंगे चिराग पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। अच्छा, वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री कई वर्षों से बने हुए हैं वो कैसे? उनके बारे में तो बोलना ही, अब क्या बताएं, शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास। कैसे शब्द नहीं है? अच्छे शब्द नहीं है या अब आप शब्द समझ लीजिए। शब्द है? निःशब्द। शब्द फर्स्ट वोटर है। जी सर। क्या नाम है? गौतम मिश्रा। क्या मुद्दा रहने वाला है? क्या सोचकर वोट करेंगे? ये सोच के वोट करेंगे कि इस बार जो है, जो पहले से जो ये शिक्षा और इन सब चीज़ों पे चल रहा है, ये ना हो। और वोट इन द सेंस ये होता है कि अगर कोई वोट कर रहा है तो वो अपने पूरे उससे वोट करता है कि हमें आगे से रिस्पांस अच्छा मिले। लाइक जितनी चीज़ें चल रही हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें, रेप और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये सब ना हो। बस यही एक मेन मुद्दा मेरा रहेगा कि ये सब चीज़ें ना आए। और वोट होता है तो वोट, हम लोग नए नए हैं, अभी वोट करने के लिए निकले हैं, तो हम लोग अभी कई बार भटक भी सकते हैं कि मतलब किसी को भी वोट कर दिया, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि यार, जो एक मेन जो नेता का मतलब होता है, उसे करोड़ों लोगों को चलाना होता है। तो एक हिसाब से है कि उसे करोड़ों लोगों को देखना है, तो उसे एक मैच्योर वाली टाइप की होनी चाहिए कि हाँ, मैं करोड़ों लोगों को चला रहा हूँ, तो किसी एक से भी वो ना हो कि मतलब रिस्पॉन्स मतलब जो होता मैं है। ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार वोट करेंगे तो मतलब क्या सोचेंगे? अपने घर वाले जिसको वोट करते हैं उसे वोट करेंगे, या दोस्तों मित्रों से बात नहीं, नहीं, करके मैं वोट obviously ये करेंगे, देखूंगा कि या खुद से नेता के बारे में पता करेंगे कौन नेता हमारे यहाँ खड़ा हुआ है, कौन नेता अच्छा है, या आप किसी पार्टी को देखकर वोट करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं ये देखूंगा कि कौन सा अभी जो सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। लाइक ये सब नहीं कि किसी ने बीजेपी को कर दिया, मेरे घर वाले बीजेपी को कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं को कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले थोड़ा रिसर्च करूंगा, सर्च करूंगा कि चल क्या रहा है मतलब इस टाइप में, और किसने ज़्यादा किया है, मतलब प्रोडक्शन टाइप का। बाकी सब तो ऐसे बीजेपी कोई कर रहा है, कोई समाजवादी कर रहा है, तो अलग अलग टाइप के सब कर ही रहे हैं। तो मैं पहले देखूंगा कि चल क्या रहा है। मैं अभी ये नहीं कहूँगा मैं बीजेपी को कर रहा हूँ या समाजवादी को कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ा टाइम लूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मुझे उतना लोकसभा से जी। कहाँ लोकसभा, कौन है सांसद आपका, कौन है? भी कहाँ का? आप कहाँ के हैं? राजनाथ सिंह जी। आप लखनऊ जी, के हैं? लखनऊ के ही हम, बिहार के ही हैं प्रॉपर। 20 मई को चुनाव है। जी 20 मई को जी चुनाव है। मैं बिहार का हूँ, बट अभी लखनऊ में ही रह रहा हूँ। तो आपका वोटर आईडी कहाँ का है? यहाँ का है, लखनऊ यहाँ का का है। जी जी तो लखनऊ का वोटर आईडी है। तो 20 मई को जैसा कि आपका चुनाव है, आपको पता है ना? जी 20 को। तो अभी तक 2 प्रत्याशी मुख्य तौर पर देखे जा रहे हैं। भाजपा से, एनडीए से राजनाथ सिंह जो कि अभी रक्षा मंत्री हैं, और विपक्ष से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। इन दोनों में से अगर कंपेयर आप कर रहे हैं, अभी तक कुछ चर्चा किए होंगे, तो आपको कौन बेहतर लगा? अब मैं ऐसे बताऊंगा, यहाँ बहुत लोग हैं उनके विरोध में बोलने के लिए, तो मैं यहाँ डिबेट तो करा ही नहीं रहा हूँ ना, इसलिए डिबेट की बात नहीं है। बट मैं अभी किसी को लेके उतना वो हो नहीं रहा, मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए रिसर्च करनी है। बट मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसे वोट करेंगे, बेहतर कौन लगता है? बेहतर मुझे बीजेपी ही सही लग रही है अभी, जहाँ तक। जी, इनके काम, जो कार्य करने का तरीका है वो पसंद जी पसंद आ रहा है। बस उसी साइड से, तो बीजेपी की साइड से मैं प्रॉपर हूँ। बट अभी थोड़ा सा मुझे, जैसे कि बहुत से लोगों ने यहाँ टॉपिक्स उठाए, तो उस टाइप से मेरे माइंड में भी डाइवर्शन आया है कि बीजेपी नहीं। तो बट मैं थोड़ा सा और देखूंगा कि कौन सा सही है। तो फाइनल डिसीजन बाकी है, तो इस हिसाब से मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। मुद्दा गंभीर है। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर है, और फर्स्ट टाइम वोटर से ये हम सभी बात किए। ये फर्स्ट टाइम वोटर थे जिन्होंने तमाम तरह की बातें बताई, कोई पक्ष कोई विपक्ष। ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी पार्टी को ही सपोर्ट किया, कुछ लोग निष्पक्ष रहकर भी अपनी बातों को रखे। पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।